नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16 फरवरी के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। कोविड वैक्सीन, राज्यों को दी गई कोविड वैक्सीन की प्रति खुराक कॉस्ट है 447 रुपये। यूपी को मिली है सबसे ज्यादा डोज। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि केंद्र सरकार अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सप्लाई किए गए 2 स्वदेशी रूप से विकसित कोविड टीकों की 2.2 करोड़ खुराक के लिए 961 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। साथ ही आप सभी को बता दें कि प्रति वैक्सीन की लागत 446.70 रुपये है। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सामूहिक रूप से वैक्सीनों के संचालन की परिचालन लागत को पूरा करने के लिए 123 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। अगले चरण में टीकाकरण पर 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों, इस उद्देश्य के लिए 357 करोड़ रुपए का अन्य चरण में वितरण किया जाएगा। इसी के साथ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक किए गए आंकड़ों के मुताबिक केंद्र संचालन लागत सहित 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाने के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जो टीकाकरण के अगले चरण में आवश्यक धन के परिमाण का संकेत देता है। और साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि इससे देश भर में 27 करोड़ और लोगों को भी कवर किया जाएगा। तो साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तराखंड आपदा, तपोवन रैनी में 13 शव और मिले, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 51। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले उत्तराखंड में हुई घटना में काफी लोगों की जान गई थी। इसी के साथ में उत्तराखंड से खबर आई है कि चमोली जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में चलाए जा रहे बचाव अभियान के 8वें दिन 13 और शव मिलने से बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। दोस्तों, 13 में से 6 शव 520 मेगावाट की एनटीपीसी की तपोवन विष्णुघाट परियोजना की सुरंग से मिले, जबकि 6 रैनी से और 1 रुद्रप्रयाग जिले में नदी के किनारे से बरामद हुआ है। लगातार तलाश और बचाव अभियान का जायजा ले रही चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने लापता लोगों के शव बरामद होने पर बचाव दलों को और भी तेजी से कार्य करने को कहा है। और दोस्तों, तपोवन सुरंग में पिछले 1 सप्ताह से सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा प्रतिवादन बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस का संयुक्त बचाव अभियान जारी है। साथ ही बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। पीएम किसान सम्मान निधि, अगर आपको भी चाहिए सालाना 6000 तो जल्द से जल्द कर ले इस कागज का जुगाड़। दोस्तों, अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6000 रुपये मिल रहे हैं या फिर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के पात्रता के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। और दोस्तों, अब सरकार उन्हीं किसानों को इस योजना के तहत पैसा देगी जिनके नाम से खेत होगा। दोस्तों, सरकार ने साफ कर दिया है कि इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन होगा। नए नियम के मुताबिक जिन लोगों ने अपने नाम से जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराया है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि इस नियम का असर पुराने लाभार्थियों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों नए लाभार्थियों पर यह नियम लागू होगा। इसके बिना नया रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। साथ ही दोस्तों, आप सभी के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इन 7 सीटर फैमिली कारों पर मिल रहा है बम्पर डिस्काउंट, जाने पूरा ऑफर। दोस्तों, यदि आपका परिवार बड़ा है और आप पूरे परिवार के साथ ट्रेवल करने के लिए कार खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास इस समय बेहतरीन मौका है, क्योंकि दोस्तों इस समय रेनो और डैटसन अपनी 7 सीटर फैमिली कारों पर बम्पर डिस्काउंट दे रही है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये ऑफर फिलहाल फरवरी महीने तक ही लागू है। इसलिए यदि आप 7 सीटर एमपीवी खरीदना चाहते हैं तो इस समय बेहतरीन मौका है। आइए साथ ही जानते हैं रेनो और डैटसन पर मिलने वाले ऑफर के बारे में। रेनो ट्राइबर पर ऑफर। रेनो इस कार पर आपको 60,000 रुपये तक की बचत हो सकती है, जिसमें आपको 30,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 10,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस मिल सकता है। दोस्तों, यदि इस कार की कीमत की बात की जाए तो इसके बेस वेरिएंट की कीमत दिल्ली एक्स शोरूम 5,20,000 रुपये है। वहीं दोस्तों इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 7,50,000 रुपये है। साथ ही बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। बीओआई और सेंट्रल बैंक समेत ये 4 बैंक भी जल्द होंगे प्राइवेट। जाने क्या है सरकार का प्लान। दोस्तों, आप सभी को एक महत्वपूर्ण खबर बता दें कि केंद्र सरकार जल्द ही 4 और बैंकों का निजीकरण कर सकती है। दोस्तों, लाइव मिनट की खबर के मुताबिक सरकार ने निजीकरण के अगले चरण के लिए 4 मिड साइज राज्य संचालित बैंकों का चयन किया है, जिनका प्राइवेटाइजेशन जल्द ही किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम शामिल है। चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है सरकार का प्लान। दरअसल दोस्तों, सरकारी बैंकों को बेचकर सरकार राजस्व कमाना चाहती है ताकि उस पैसे का उपयोग सरकारी योजनाओं पर हो सके। साथ ही सरकार बड़े लेवल पर प्राइवेटाइजेशन करने का प्लान बना रही है।
फिलहाल बैंकिंग सेक्टर में सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है, जिसमें हजारों कर्मचारी काम करते हैं। दोस्तों, बैंकों का निजीकरण वैसे एक जोखिम भरा काम है, इससे काम करने वाले कर्मचारियों पर भी असर हो सकता है। इसी के साथ में इंडियन रेलवेज की ओर से बड़ा अपडेट सामने आया है। इंडियन रेलवे ने पूर्वांचल यात्रियों को दी खुशखबरी, शुरू हो गई है स्पेशल ट्रेन, फटाफट चेक करें टाइमिंग। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि रेलवे विभाग ने एक और स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है। दोस्तों, इस ट्रेन का उद्घाटन पीयूष गोयल ने 14 फरवरी को किया है। बता दें, ये ट्रेन मऊ से आनंद विहार के बीच में दौड़ेगी। इस गाड़ी की मांग काफी समय से चल रही थी। इससे न सिर्फ यात्रियों को फायदा मिलेगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। साथ ही मऊ की दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो जाएगी। ये ट्रेन हफ्ते में 2 दिन चलेगी। इसी के साथ में रेलवे मिनिस्ट्री ने किया ट्वीट। दोस्तों, रेलवे मिनिस्ट्री ने ट्वीट करके इस ट्रेन के बारे में जानकारी दी है। रेलवे ने ट्वीट में लिखा कि मऊ से आनंद विहार, दिल्ली तक सप्ताह में 2 दिन चलने वाली विशेष ट्रेन का शुभारंभ हो रहा है। इसी के साथ में बढ़ते हैं अगली बड़ी व महत्वपूर्ण खबर की ओर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को हुआ कोरोना, कल मंच पर हो गए थे बेहोश। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दोस्तों, कल एक कार्यक्रम में सीएम विजय रूपाणी को मंच पर ही चक्कर आ गया था और वो बेहोश होकर गिर गए थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनके कोरोना संक्रमित होने का पता चला। दोस्तों, यूएन मेहता अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक मुख्यमंत्री रूपाणी की स्थिति स्थिर है। साथ ही सीएम रूपाणी का इलाज के कर डॉक्टर आर.के. पटेल का कहना है कि उनकी रिपोर्ट जैसे ईसीजी, इको, सीटी स्कैन, ऑक्सीजन का स्तर सामान्य है, उनकी हालत स्थिर है। दोस्तों, उन्हें अस्पताल में 24 घंटे निगरानी में रखा जाएगा। डिहाइड्रेशन, थकावट और हेक्टिक काम के कारण उनको चक्कर आया था। साथ ही बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। पीएम मोदी ने दिखाया बड़ा दिल, अब कनाडा को मिलेगी कोरोना वैक्सीन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि द्विपक्षीय संबंध में गिरावट के बावजूद कनाडा को जल्द ही भारत से कोविड-19 टीके की आपूर्ति की उम्मीद है। दोस्तों, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी को कोरोना वायरस बीमारी के टीके की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से इसे हरी झंडी दे दी गई है। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी अनुरोध के बाद कनाडा को टीकों की आपूर्ति के लिए हरी झंडी दे दी गई है। हालांकि अभी यह तय नहीं किया गया है कि कनाडा को कितनी मात्रा में टीके की आपूर्ति की जानी है। इसी के साथ में समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि कनाडा को टीके भेजने के लिए सैद्धांतिक रूप से निर्णय ले लिया गया है और सरकार जल्द ही घोषणा कर सकती है। व्हाट्सएप को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को लगाई फटकार, देश की निजता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने व्हाट्सएप पर यूरोपीय उपयोगकर्ताओं की तुलना में भारतीयों के लिए निजता के कम मानकों का आरोप लगाने वाली एक नई याचिका पर सोमवार को केंद्र और संदेश भेजने वाले ऐप को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में उनसे जवाब मांगा। और दोस्तों, शीर्ष अदालत ने कहा कि लोगों को गंभीर आशंका है कि वे अपनी निजता खो देंगे और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोम्बडे ने करमान्या सिंह सरीन के अंतरिम आवेदन पर सरकार और फेसबुक की मिल्कियत वाले व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया है। दोस्तों, यह नोटिस 2017 की लंबित एक याचिका में दायर अंतरिम आवेदन पर जारी किया गया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि लोग कंपनी से ज्यादा अपनी निजता को अहमियत देते हैं, भले ही कंपनी का मूल्य अरबों रुपए का हो। इसी बीच व्हाट्सएप ने शीर्ष अदालत से कहा कि यूरोप में निजता को लेकर विशेष कानून है, अगर भारत में भी ऐसा ही कानून होगा तो उसका पालन करेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के आखिरी अपडेट की ओर। कोरोना पर खुशखबरी, देश के 188 जिलों में एक सप्ताह से कोविड का एक भी केस नहीं। हर्षवर्धन। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि देश में धीरे धीरे कोरोना वायरस खत्म होता जा रहा है और साथ ही कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ भारत मजबूत स्थिति में खड़ा है। एक तरफ जहां रोजाना आने वाले संक्रमण के मामले में भारी कमी आई है, वहीं देश में अभी तक 80 लाख से ज्यादा लोगों का कोविड-19 वैक्सीनेशन किया जा चुका है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को टीकाकरण पर कहा कि हम मार्च में 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का भी टीकाकरण करने की स्थिति में होंगे। और दोस्तों, पिछले 7 दिनों में देश के 188 जिलों से कोरोना के कोई नए मामले सामने नहीं आए हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोगों को अभी कोरोना के हर नियम का पालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वास्तविक टीके के साथ साथ सामाजिक टीके का भी ध्यान रखें। इसी के साथ में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में आज 2 टीके उपलब्ध हैं। हम 20 से 25 देशों को वैक्सीन देने की स्थिति में हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।